हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारी इंग्लिश की ग्रामर की क्लास में चल रहा था प्रपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आज हम प्रपोजिशन के करने वाले हैं एमसीक्यूज़। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये उसी बेस पर हैं जिस बेस पर मैंने आपको पिछली बार प्रपोजिशन की क्लास दी थी, जिसमें मैंने सारे प्रपोजिशन को आपको विद रूल्स समझाया था। चलिए आज उसी के एमसीक्यूज़ करते हैं और प्रपोजिशन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। देखिए, ही अप्लाइड द मैनेजर। सबसे पहले समझिए प्रपोजिशन होता क्या है। मैंने बताया था प्रपोजिशन किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आते हैं। क्यों आते हैं? ताकि किसी दूसरे शब्द के साथ ना वो कोई संबंध स्थापित कर सके, अपना रिलेशन बता सके। ठीक है, जैसे आता है कि हिज फादर लिव्स इन इंग्लैंड, तो हिज फादर, ठीक है, लिव्स इन इंग्लैंड, तो यह इंग्लैंड से पहले, यानी कि इंग्लैंड क्या है, एक नाउन है, उससे पहले इन आया है और इन ने फादर के साथ यहाँ पे रिलेशन स्थापित किया है कि उसके पिताजी इंग्लैंड में रहते हैं, तो दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है। तो ही अप्लाइड द मैनेजर, ही अप्लाइड फॉर द मैनेजर आएगा, टू द मैनेजर आएगा, विद द मैनेजर आएगा या वाई द मैनेजर आएगा। इसका आंसर क्या है? ये आएगा ही अप्लाइड टू द मैनेजर। उसने मैनेजर को अप्लाई किया। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करना हो सकता है ये, तो यहाँ आएगा टू। इसके बाद है ट्रस्ट गॉड एंड डू द राइट। ट्रस्ट इन गॉड आएगा, ट्रस्ट टू गॉड आएगा, ट्रस्ट फॉर गॉड आएगा या फिर ट्रस्ट विद गॉड आएगा। ट्रस्ट टू गॉड एंड डू द राइट, बताइए क्या आएगा? टू आना चाहिए, इन आना चाहिए, ये आएगा इन। तो ट्रस्ट इन गॉड, गॉड में विश्वास करो और सही कर्म करो। शी इज़ वर्दी ए प्राइज, शी इज़ वर्दी विद ए प्राइज, टू ए प्राइज, फॉर ए प्राइज, शी इज़ वर्दी ऑफ ए प्राइज। क्या आएगा वर्दी के साथ? इसमें बताइए कौन सा प्रपोजिशन आएगा? तो ये आएगा शी इज़ वर्दी ऑफ ए प्राइज, वो एक प्राइज़ के लिए लायक है, वर्दी है। ये हो जाएगा आंसर नंबर डी। इसके बाद है मिस्टर गोम्स हैज़ नो टेस्ट म्यूज़िक। तो मिस्टर गोम्स का म्यूज़िक में कोई टेस्ट नहीं है। मिस्टर गोम्स हैज़ नो टेस्ट ऑफ म्यूज़िक, फॉर म्यूज़िक, विद म्यूज़िक या टू म्यूज़िक। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा फॉर म्यूज़िक। मिस्टर गोम्स हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूज़िक, म्यूज़िक के लिए उनका कोई टेस्ट नहीं है। इसके बाद यू आर हार्ड हियरिंग, यू आर हार्ड एट हियरिंग, यू आर हार्ड ऑफ हियरिंग, यू आर हार्ड विद हियरिंग, यू आर हार्ड फॉर हियरिंग। क्या आना चाहिए बताइए इसका आंसर? इसका आंसर है यू आर हार्ड ऑफ हियरिंग। मतलब तुम्हें सुनने में परेशानी होती है। ही श्योर हिज सक्सेस, ही श्योर हिज सक्सेस यानी कि फॉर हिज सक्सेस, ऑन हिज सक्सेस, विद हिज सक्सेस या ऑफ हिज सक्सेस। उसे मतलब वो श्योर है अपनी सक्सेस के लिए, तो क्या आएगा इसमें? आंसर आएगा ऑफ हिज सक्सेस। ही श्योर ऑफ हिज सक्सेस, तो आंसर हो जाएगा नंबर डी। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज प्रीति वाज वार्न्ड द डेंजर अहेड। प्रीति को वॉर्न किया गया कि आगे डेंजर है, इस तरीके से ये, तो फॉर द डेंजर अहेड आना चाहिए इसका आंसर, या फिर एट या ऑफ या अबाउट। तो आई आंसर इज प्रीति वाज वार्न्ड अबाउट द डेंजर अहेड, कि आगे डेंजर है उसके बारे में उसको वार्न किया गया। ठीक है, इसके बाद आई एम थैंकफुल यू फॉर ए गुड एडवाइस। तो क्या आना चाहिए? आई एम थैंकफुल, मैं तुम्हारा मतलब धन्यवाद करता हूँ या बहुत थैंकफुल हूँ कि तुमने मुझे अच्छी एडवाइस दी। तो इसमें आएगा आपका आंसर नंबर ऑफ। आई एम थैंकफुल ऑफ यू फॉर ए गुड एडवाइस। आता है थैंकफुल ऑफ यू, आई एम थैंकफुल ऑफ यू, थैंकफुल फॉर यू थोड़ी ना आता, तो थैंकफुल ऑफ यू। आंसर इज नंबर डी। दीपक वुड नॉट सरेंडर द पुलिस। जो दीपक है वो उसने पुलिस को सरेंडर नहीं किया होगा, क्या था, इस तरीके से आएगा, तो आएगा सरेंडर टू द पुलिस। तो आंसर आ जाएगा नंबर 2। अब आप कहोगे कि मैम पता तो लग नहीं रहा कैसे कैसे भरे जाने। तो देखिए, ये जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना और इनको समझते हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आसानी से आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। एक बार ना आप दूसरे ना, जैसा विद सोच के देखिए, विद द पुलिस, सरेंडर विद द पुलिस, कोई मतलब ही नहीं बनता। टू द पुलिस, एक बार को टू आपको लगेगा हाँ सरेंडर टू द पुलिस, पुलिस को सरेंडर कर दिया। सरेंडर फॉर द पुलिस, पुलिस के लिए, कोई पुलिस का फ़ायदा है इसमें? फोर आएगा नहीं, आएगा ना, तो टू आएगा। तो इस तरीके से थोड़े ना लगा कर आप इनको देखिएगा। इसके बाद द स्मॉल प्लांट इन योर लॉन इज़ वेरी सेंसिटिव। जो छोटे छोटे प्लांट हैं तुम्हारे लॉन में वो बड़े सेंसिटिव, टच है उनका। तो क्या है इसका आंसर? आएगा नंबर 10, इसका है डी। वेरी सेंसिटिव अबाउट टच, सेंसिटिव के लिए बहुत, मतलब टच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, अगर उन्हें टच कर दो तो अबाउट आएगा। इसके बाद है दिव्या वाज श्योर टू सक्सीड द एग्जामिनेशन। दिव्या श्योर थी कि वो एग्जामिनेशन में सक्सीड होगी, तो 4 इन 2 विद क्या आना चाहिए इसका आंसर? इसका आएगा नंबर बी, कि इन द एग्जामिनेशन, इन आती है ना इसमें। इसके बाद गीता वाज जेलस रवीनाज ब्यूटी। किससे जेलस है भाई गीता? रवीना की ब्यूटी से। तो आंसर क्या आएगा इसमें? आंसर आएगा इसमें ऑफ रवीनाज ब्यूटी। आंसर इज नंबर डी, ऑफ।
अब है क्वेश्चन नंबर 13 दैट ही वाज इग्नोरेंट वॉट वॉज हैपनिंग देयर। जो भी वहाँ हो रहा था उसने वो इग्नोर कर दिया। इस तरीके से ये है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें आएगा ऑफ वॉट वाज हैपनिंग देयर, तो यहाँ आएगा ऑफ। इसके बाद है योर पेन इज़ इन्फीरियर माइन। ठीक है, आपका पेन जो इन्फीरियर है, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको आराम से मिल जाएगा। इन्फीरियर के साथ हमेशा क्या लगाते हैं हम, टू। ठीक है, क्या लगाते हैं, टू। तो ही द योर पेन इज़ इन्फीरियर टू माइन। रीनू इज़ नो मैच मीनू। रीनू का तो मीनू के साथ कोई मैच ही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा फॉर मीनू। रीनू इज़ नो मैच फॉर मीनू। 15 का क्या आएगा, नंबर बी। इसके बाद इट इज़ नेसेसरी यू टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। ये मतलब ज़रूरी है कि तुम अप्लाई करो इस जॉब के लिए, तो आएगा नंबर 2, टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। इसके बाद है बी लॉयल योर कंट्री। अपनी कंट्री के लिए लॉयल बनो, वफादार बनो, तो आएगा टू योर कंट्री। देखा आपने, टू कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा। मुकेश इज़ जूनियर देन मी, आंसर तो यही आना चाहिए, लेकिन यहाँ जूनियर के साथ क्या रहा है, टू मी। मुकेश इज़ जूनियर टू मी, आंसर। इसके बाद 19 दीपिका वाज इनोसेंट द क्राइम, तो ये आएगा ऑफ। दीपिका वाज इनोसेंट ऑफ द क्राइम। और आई एम डिज़ायरस ज्वाइनिंग द इंडियन क्रिकेट टीम, तो इसमें क्या आएगा आंसर, इसमें आएगा नंबर बी ऑफ। आई एम डिज़ायरस ऑफ ज्वाइनिंग द इंडियन क्रिकेट टीम। तो थोड़े अटपटे लग सकते हैं, वहीं पर प्रैक्टिस करो, देखो हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द बुक। मैं आपको यहाँ आंसर बता रही हूँ और ये सही आंसर हैं। एक आध बार प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगली क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सिनोनियम्स। तो बहुत ही आसान तरीके से सिनोनियम्स हम करने वाले हैं अपनी क्लास में। ठीक है, बहुत सारे सिनोनियम्स है, तो धीरे धीरे मैं सारे सिनोनियम्स आपको करवाऊंगी। ये सभी एक आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सिनोनियम के बाद हम करेंगे एंटोनियम्स। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, देखना मत भूलिएगा। और अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप आपने अभी तक नहीं किया है। एंड माई थ्रोट इज़ नॉट वेल, रियली मेरा गला बहुत ख़राब है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा पढ़ा पाऊँ, इसलिए मैं क्लासेस बीच बीच में मेरी नहीं आ पाती हैं, क्योंकि गला इतना ख़राब होता है कि खांसते खांसते हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो प्लीज़ कोऑपरेट मी और आगे ऐसे पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।